हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणोदन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 17वां अध्याय का पाठ होगा। 16 अध्याय में था कि सुमन जी आते हैं राम जी के महल में। राजा दशरथ जी आज्ञा देते हैं कि राम जी को बुला लाइए। तब सुमन जी आते हैं। आने के बाद राम जी को संदेश सुनाते हैं दशरथ जी का। फिर राम जी सीता जी को आश्वासन देते हैं कि तुम यहीं रहो, मैं अभी शीघ्रता पूर्वक जाकर महाराज का दर्शन करके आऊंगा। और इस प्रकार हम सोचते जाते हैं कि पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में कुछ विचार कर रहे होंगे। निश्चय मेरे अभिषेक के विषय में लोग बात करेंगे, ऐसा राम जी सोचते हुए रथ पर आरूढ़ होकर मार्ग में आते हैं। देखते हैं कि सब चारों तरफ बहुत भीड़ लगा हुआ है और सब जो छत के ऊपर चढ़कर जो युक्तियां हैं वे लोग गान कर रही हैं और उस ऊपर से फूल की वर्षा कर रही हैं। और जो उनके बंदी आदि जो गाने वाले मागध सबसे गुण गायक जो थे वे तुमिल घोष के बीच से पूजित हुए, प्रशंसित हुए। श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चल रहे हैं और रास्ते के राजमार्गों को देखते हुए राम जी दशरथ जी के महल में आ रहे हैं। सप्तदशा सर्गा। श्री राम का राजपथ की शोभा देखते और सुहृदों की बात सुनते हुए पिता के भवन में प्रवेश। स रामो रथमास्ताया संपृष्टा सुहृदजना पताका ध्वजा संपन्नम महाहर्गुरु धूपितम अपसयन नगरम सीमा नाना जन समन्वितम सागृहे अभ्रसंकाशे पाण्डुहि उपशोभितम राजमार्गम ययो रामम मध्ये न गुरुधूपितम। इस प्रकार श्रीमान रामचंद्र जी अपने सुहृद को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे राजमार्ग के बीच से चले जा रहे थे। उन्होंने देखा सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा। चारों ओर बहुमूल अगुन नामक धूप की सुगंध छा रही है। सब और असंख्य मनुष्य की भीड़ दिखाई देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादल के समान उज्जवल भवनों से सुशोभित तथा अगुर के सुगंध से व्याप्त हो रहा था। चंदनानां च मुख्यानां अगुरूणां च संचयैः उत्तमानां च गन्धानां चौमकौशाम्बरस्य च अभिधाभिश्च मुक्ताभिः उत्तमे स्फटिकैरपि शोभमानं सम्बन्धं ताराजपथम् उत्तमं संवृतं विविधैः पुष्पैः भस्यैः उच्चे वा चरपि ददर्श च राजपथं दिवि देवपतिर्यथा दक्षतच्छत्
बिलश्च धूपैः अगुरैः चन्दनैः नानामाल्योपगन्धश्च सदाभ्यर्चित चत्वरम्। अच्छी श्रेणी के चंदन, अगरू नामक धूप, उत्तम गंधर्व, अलसी या सन आदि से रेशों से बना हुआ कपड़ों तथा रेशमी वस्त्र के ढेर, मोती और उत्तम स्फटिक रत्न उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भोज्य पदार्थ से भरा हुआ था। उसके चौराहे की दही, अच्छत, हविस, लावा, धूप, अगर, चंदन, नाना प्रकार के पुष्पहार, गंधर्वों से सदा पूजा की जाती थी। स्वर्गलोक में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति रथ पर आरूढ़ श्री राम ने उस राजमार्ग को देखा। आशीर्वदान बहुन श्रुवण सुहृदे समुदीरितान यथार्थ चापि संपूज्य सर्वान एव नरान ययो। वे अपने सुहृदों के मुख से कहे बहुत से आशीर्वाद को सुनते और यथावत उन सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे। पितामहराचरितं तयो प्रपितामहे अद्योपादाय तं मार्गम अभिषिक्तो अनुपालया। उनके हितैषी सुहृद कहते थे, रघुनंदन, तुम्हारे पितामह और परपितामह, दादे और परदादे जिस पर चलते आए हैं, आज उसी मार्ग को ग्रहण करके राजपथ पर अभिषिक्त हो आप हम सब लोगों का निरंतर पालन करें। यथा स्मा पोषिताः पित्रा यथा सर्वे हि पितामहे तथा सुखतरम सर्वे रामे वश्याम राजने। फिर वे आपस में कहने लगे, भाइयों, श्री राम के पिता तथा समस्त पितामहों द्वारा जिस प्रकार हम लोग का पालन पोषण हुआ है और श्री राम के राजा होने पर हम उससे भी अधिक सुखी रहेंगे। अलमद्य हि भुक्तेन परमार्थे अलम च न यदि पश्यामा निर्यातम रामम राजे प्रतिष्ठितम। यदि हम राज पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख ले, यदि राजा राम का दर्शन कर ले, तो हम लोग यह लोक के भोग और परमात्मा स्वरूप मोक्ष लेकर क्या करना। ततो ही न प्रियतरम नान्यत् किंचित भविष्यति यथाभिषेको रामस्य राजेनामित तेजसा। अमित तेजस्वी श्री राम का यदि राज पर अभिषेक हो जाए तो हमारे लिए जैसा प्रियतर कार्य होगा उससे बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा। एतांश्चान्यश्च सुहृदा मुदासिना शुभा कथा आत्मसंपूजनी श्रवण ययो रामो महापथम। सुहृदों के मुंह से निकली और एक और भी कई तरह की अपनी प्रशंसा से संबंध रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी राजपथ पर बढ़े चले जा रहे थे। नाहि तस्मन् मना कश्चित् चक्षुषी वा नरुत्तमात् नरा सकृत्यात्पा कष्टुम अतिक्रांते राघवे। श्री रामचंद्र जी की ओर एक बार जो देख लेता वह उनसे देखता ही रह जाता था। श्री रघुनाथ जी के दूर चले जाने पर भी कोई उन पुरुषोत्तम की ओर अपना मन या दृष्टि नहीं हटा पाता था। यस रामम न पश्येतु या यम च रामो न पश्यति निंदितम सर्वलोकेषु स्वात्मायेन विहर्गता। उस समय जो श्री राम को नहीं देखता और जिस श्री राम नहीं देख लेते वह समस्त लोगों में निंदनीय समझा जाता था तथा स्वयं उसकी अंतरात्मा भी उसे धिक्कारती थी। सर्वेषु साहि धर्मात्मा वर्णानां कुरुते दयाम चतुरामि वयास्थानम तेन ते तम नुव्रताः। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसलिए वे सभी उनसे उनके भक्त थे। चतुष्पथान देवपथानश्चयातनानि च प्रदक्षिणं परिहर्जगामा निपते सुतः। राजकुमार श्री राम चौराहे, देव मार्गों, चैत्र वृक्षों तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। साराज कुलामा साध्या मेघ संगोपमे सुबेहि प्रसाद सिंह विविदेहि
कैलासा शिखरोपमे आवार्या यद्भिर् गगनं विमानेरिव पाण्डुरैः वर्धमानाग्र्यश्चापि रत्नजाले परिष्कृते तत्पृथिव्यां गृहवरं महेन्द्रं सदनोपमं राजपुत्रा पितुर्वेश्यं प्रविश्याश्रियां च जलम्। राजा दशरथ का भवन मेघ के समूह के समान शोभा पाने वाला सुंदर अनेक रूप रंग वाले कैसा कैलाश शिखर के समान उज्जवल प्रसाद शिखराओं से सुशोभित था। उसमें रत्नों की जाली से विभूषित तथा विमानकार क्रीड़ा गृह भी बने थे जो अपने श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे। वे अपने ऊंचाई से आकाश को भी लांघते हुए प्रतीत होते थे। ऐसे गृहों से युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पाता था। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। साकच्छाया धन्वी भी गुप्तास्त्रिशो अतिक्रम्य वाजिभी पदातिरे परे कच्चे द्वे जगाम नरोत्तमा। उन्होंने धनुर्धर वीरों द्वारा सुरक्षित महल की 3 डोरियों को तो घोड़े से जुते हुए रथ से पार किया, फिर 2 डोरियों को पुरुषोत्तम राम पैदल ही गए। सा सर्वा समिति क्रमा कच्छा दशरथ आत्मजा संविवर्त्य जना सर्वे शुद्धांत पुरमत्यघात। इस प्रकार सभी डोरियों को पार करके दशरथ नंदन श्री राम साथ आए। उन सब लोगों को लौटाकर स्वयं अंतपुरी में गए। तस्मिन् प्रविष्टे पितुरुम अंतिके तदा जना सर्वे मुदितं निपात्मजे प्रदीक्षते तस्य पुनः स्मा निर्गमं यथोदयं चंद्रमंसा सरितपति। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतपुरी में प्रविष्ट हुए तब आनंद मग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहता है। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड सप्तदशा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड के 17वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।